ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है और हम सब ब्राह्मण बच्चों के मन का संकल्प भी है, क्योंकि प्यारे बाबा से हम सभी ने जीवन में इतना सुख पाया है, इतनी प्राप्ति की है, जो जरूर हम चाहेंगे कि वो बाबा दुनिया के आगे भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ताकि सभी आत्माएं भी उनसे प्राप्ति कर लें। और बाबा ने हमें दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया। आज सारी दुनिया ब्रह्मा कुमारियों को जानती है, लेकिन हमारे पीछे जो बैकबोन है, मूल आधार स्तंभ है, वो बाबा तो अभी तक गुप्त है, हर कोई नहीं पहचान पाया है। जिन्होंने पहचाना वो तो यहां पहुंच गए हैं, पर अभी काफी आत्माएं नहीं पहचान पाई है। अब तक जो सेवाएं हम सभी ने की है, उससे विद्यालय प्रत्यक्ष हुआ है। एक समय था जो लोग जानते भी नहीं थे, ऊंची नजर से देखते भी नहीं थे हमें। बाबा जो कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती थी। लोग हमें अपना मकान भी देने नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को मार्गदर्शन देकर, उत्साहित करके हम बच्चों के द्वारा ऐसी सेवाएं करवाई, और बच्चों ने भी नया नया मंथन करके नए नए सेवा के साधन निकालकर बाबा को दुनिया के सामने विद्यालय को लाया है। तो जैसे एक एरोप्लेन धरती से उठता है और सीधा आकाश में जाता है, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो अपने लक्ष्य की दिशा में मुड़ता है। तो ऐसे ही अब वो समय है कि विश्व के गगन में अब विद्यालय प्रत्यक्ष है। लोग ऊंची नजर से देखते हैं, मानते हैं ये विद्यालय श्रेष्ठ कार्य कर रही है। अब तो ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो रहा है। लोग समझने लगे हैं कि यहां जैसा ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। यहां हर बात समझाई जाती, और जगह सिर्फ कथाएं हैं, कहानियां हैं। अब लक्ष्य की ओर जाना है, जो हमारा मूल लक्ष्य है कि भगवान का कार्य है। केवल ये ही सत्य
सत्य है और जिसको हम जन्म जन्मांतर से पुकारते थे वो ही भगवान आकर ये कार्य करा रहा है। अब वो मूल बात हमें प्रत्यक्ष करनी। तो बाबा की प्रत्यक्षता का या वैसे भी एजुकेशन में भी शिक्षा पद्धतियों में कहा जाता है कि सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति है आत्म प्रस्तुति। ज्ञान देने का या स्कूल में जो पढ़ाई जाती है उसकी कई पद्धति बताई जाती है। किताबें बनती है चित्रों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, प्रवास के द्वारा, गायन, लेखन, ये पढ़ाने की पद्धतियां हैं। लेकिन वे भी कहते हैं कि सबसे ऊंची पद्धति है आत्म प्रस्तुति। माना जो निमित्त टीचर है, शिक्षक है, वो अपने आचरण से पढ़ाएं, अपने जीवन से बच्चों में संस्कार डालते हैं। मुख का कहा हुआ नहीं, जैसे वो गेम में हम कराते हैं ना कि भाई हम जो कहें ऐसे आपको करना है, परंतु कहने वाला उस अनुसार खुद नहीं करता है तो करने वाले सुनते हुए भी मिसगाइड हो जाते है ना। वो नमस्ते, सलाम, हैंडशेक करना, तो वो बोलेगा कि हैंडशेक करो, पर वो करेगा ऐसे, इसलिए उनको देख के लोग भी वो ही करते। कहने का भावार्थ ये है कि हमारा आचरण, हमारी चलन, कम्युनिकेशन प्रैक्टिकली जो हम करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। शब्द तो बोला कि भाई सलाम करो, पर वो करेगा नमस्ते, तो उसको देख के सलाम करने के बजाय लोग नमस्ते ही कर लेते, क्योंकि प्रैक्टिकल जो कम्युनिकेशन हुआ वो रॉन्ग हुआ। इसलिए बाबा जो कहते हैं कि चलन और चेहरा है ना, वैसे भी देखो ऑडियो सिस्टम एंड विजुअल सिस्टम, इफेक्टिव कौन सा है? विजुअल सिस्टम है ना। लोग रेडियो बरसों से सुन रहे हैं, पर उससे लोगों के जीवन इतने प्रभावित नहीं हुए जितने विजुअल सिस्टम से हुए, वीडियो सिस्टम से हुए, क्योंकि उसमें सुनते हैं और देखते भी हैं। दृश्य और श्राव्य दोनों पद्धति से माइंड पर असर दी जाती है। तो आप देखिए, जब से टीवी कल्चर आया है लोगों के जीवन पर कितना असर है। तो बाबा की सेवा में बाकी सारे सिस्टम्स हमने काफी यूज किए हैं, लेकिन अब न सिर्फ मुख ज्ञान दें, लेकिन हमारा चरित्र भी बोले, हमारा आचरण भी ज्ञान दिखाएं, तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इवन शास्त्रों में भी कहा जाता है कि सबसे उत्तम है प्रैक्टिकल प्रमाण। शास्त्र प्रमाण से भी उत्तम माना जाता है प्रैक्टिकल जीवन का प्रमाण।
तो अब समय वो आ चुका है कि जो मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम है सेवा की, अपने जीवन से, चलन से हम लोगों को बता सकें कि स्वयं भगवान हमें मिला है। और लोगों के अंदर भावना है कि भगवान जिसको मिला हो वो तो कैसा होना चाहिए, भारतवासी जानते हैं कितनी ऊंची उनकी स्थिति होगी, वो मानते हैं। उसमें लाइट माइट, व्यक्तित्व का प्रभाव, उनके शब्दों में शक्ति, वाणी में वरदान, दृष्टि में पावर, क्योंकि भक्ति में भी अनुभव किया हुआ है कि जो सच्चे तपस्वी, भले भक्ति के रूप में भी जो सतो प्रधान भक्त हुए, उन्होंने ये सारी शक्ति थी, जबकि उन्हों का डायरेक्ट भगवान से योग नहीं था, फिर भी उन्हों में वो शक्ति थी। तो और साधनों से सेवा करना है ना, उसमें तो हम सभी शामिल हो जाते हैं, हमारा उपयोग हो जाता है ना। कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई बुद्धि से प्लानिंग कर रहा है, कोई अपनी कलाओं से बाबा के कार्य को अच्छा बना रहा है, कोई अपनी स्किल्स के द्वारा प्लान प्रैक्टिकल करने में मदद कर रहे हैं। तो अभी सेवा का स्वरूप इस प्रकार का है कि जिसमें हम हर क्वालिटी की आत्माएं, हम नंबरवार पुरुषार्थी आत्माएं उसमें उपयोग में आ रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अब समय जो आ रहा है, जिसके लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि स्थिति से सेवा, आचरण से सेवा और अंदर की स्थिति से सेवा। और चेहरा इसलिए क्योंकि अंदर की स्थिति, चेहरे के आंतरिक भाव, मन के जो आंतरिक भाव है वो चेहरे पर प्रत्यक्ष होते। तो सीजन की पहली ही मुरली में बाबा ने हम सबको वो होमवर्क दे दिया है, या इस नए वर्ष के लिए कार्य दिया है कि चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता। तो चेहरा तो अंत तक जो है वो ही रहेगा, है ना। जो फिजिकल नाम रूप है वो तो जो है वो ही रहेगा, लेकिन चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता का अर्थ है कि अंदर की स्थिति बन जाए। अंदर की स्थिति इतनी शक्तिशाली बाप समान हो कि वो हमारी दृष्टि से, चेहरे के भाव से और हमारी उपस्थिति के वाइब्रेशन से दूसरों को अनुभव। जैसे सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा देने के लिए और कोई साधन नहीं अपनाने पड़ते हैं, लेकिन वो स्वयं ही भौतिक लाइट एंड माइट का गोला है, इसलिए उनकी उपस्थिति ही रोशनी और ऊर्जा फैलाती।
फूल को सुगंध फैलाने के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन उनका होना ही सुगंध फैलाता है, क्योंकि सुगंध उनकी पर्सनालिटी है। इसी प्रकार जब हम अंदर से बन जाते हैं तो अपने आप हमारी उपस्थिति ही अनुभूति कराती है। हमें अनुभूति कराने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। अभी तो हम लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो, है ना, भौतिक इफेक्ट्स देकर आध्यात्मिक बातें बताना और अनुभव कराना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति बन जाएगी तो ऑटोमेटिक वो हमारी स्थिति वाली उपस्थिति ही अनुभूति कराएगी दूसरों। और वो बात है कि अंदर की वो स्थिति बने कैसे, जो स्वरूप में आए, चेहरे पर आए। इसलिए पहली बात तो ये है कि ये लक्ष्य हमें स्वीकार हो कि जो बाबा चाहते हैं और कहते हैं, क्या सचमुच मुझे वो माध्यम बनना है जो मैं अपने द्वारा अनुभव करा सकूं, आप में बाप दिखाई दे। मेरा अपना वो लक्ष्य है, क्योंकि बाबा ने तो हमें बहुत प्यार पालना दिया है। अब इतना पाकर हमें रिटर्न करने की पक्की इच्छा है ना, वो लक्ष्य बने। और सब बातों से बुद्धियोग हटकर मुझे अंदर से ये स्वीकार हो जाए कि कितना भी कुछ किया संगम युग के अंदर सेवा के लिए, यज्ञ के लिए बहुत कुछ हम सबने किया है, अथक सेवाएं की है, त्याग किया है, मेहनत की है, उसकी कोई दो बात नहीं है। लेकिन मूल चीज कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अब जो मेहनत जरूरी है वो हम करने तैयार हैं, क्योंकि न सिर्फ संगम युग में, आप देखिए द्वापर युग से बाबा ने हमारा भी साक्षात्कार लोगों को कराया और बाबा ने अपना साक्षात्कार भी लोगों को कराया, है ना। द्वापर से भक्ति शुरू हुई। लोगों की जो देवताओं में भावना थी, हम तो उस समय देवता स्वरूप में नहीं थे ना, तो भक्तों की देवताओं के प्रति जो भावना थी, तो वो देवताई रूप का साक्षात्कार कराकर भक्तों को भक्ति का फल वो भी किसने दिया? बाबा ने दिया ना। हम तो देवता रूप में थे नहीं, हम तो खुद ही उतरती कला में आ गए द्वापर युग से। तो हमारे दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भी बाबा ने कराया और बाबा ने अपने निराकार स्वरूप के प्रति जिन्होंने भावना रखी शिव रूप में, उनका भी साक्षात्कार बाबा ने कराया। तो सिर्फ संगम की बात नहीं है कि संगम में बाबा ने आकर हमारे पीछे इतनी मेहनत की है, पालना दी है। ये द्वापर युग से बाबा हमारा साक्षात्कार कराते रहे।
तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दैवी स्वरूप का भी साक्षात्कार करा सके और बाबा का भी साक्षात्कार करा सके। उस हिसाब से आंतरिक हमारी स्मृति, वृत्ति, आंतरिक हमारे सूक्ष्म भाव, भावनाएं, इच्छाएं, इंटरेस्ट, सूक्ष्म रुचि, जो कुछ है हमारा आंतरिक जगत, जिनके अंदर ये है ना, देखने में तो बाह्य ये है, पर चेहरा वैसा ही दिखाई देता है जैसी अंदर की वृत्ति, स्मृति, स्थिति होती है। व्यक्ति वही है, लेकिन जैसी अंतर की स्थिति होती है वैसा वो भासता है ना उस समय। वे क्या बात है, बहुत चिंता में लग रहे हो, क्या बात है आज बहुत खुश हो, क्या बात है बड़े टेंस नजर आ रहे हो। चेहरा तो वही है ना, पर अंदर की स्थिति के अनुसार चेहरा दिखाई देता है। तो अगर हमें बाबा को दिखाना है अपने चेहरे से, चलन से, अपने नयनों से, अपनी दृष्टि से, तो आप सोचिए कि हमें अंदर से बाप समान बनना वो कितना जरूरी है। इसलिए थोड़ा बहुत हम बन जाएं वो बात नहीं है। बाबा जैसा, तो ये लक्ष्य दिल से स्वीकारो। थोड़े में राजी ना हो जाए। थोड़ा बहुत परिवर्तन किया, थोड़ी बहुत धारणाएं की, थोड़ी बहुत अवस्था बना ली, उसी में अटके नहीं। अंदर से वो लगन, वो तात, वो रट, वो धुन लगी रहे कि बस बाबा जैसा ही बनना है ना, जिसको कहते हैं ना एक अनन्य भाव। नौधा भक्ति जो कहते हैं उसका अर्थ यही है, न अवधा, दूसरा नहीं कोई विकल्प। बुद्धि में कोई ऑल्टरनेट नहीं, केवल एक बाबा। और वे ये भी बताते हैं, नौधा माना अनन्य भाव, और 9 प्रकार से ईश्वर को याद करना। अर्चन, वंदन, कीर्तन, सख्य भाव, दास्य भाव, ये भक्ति में है कि 9 प्रकार से माना हर प्रकार से प्रभु का बन जाना। इस प्रकार हमारी अंदर से बाबा के प्रति लगन, क्योंकि अभी हमारी ये सूक्ष्म चेकिंग की बात है और हर एक खुद अपनी कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली में बहुत स्पष्ट कहा कि सच्ची दिल से, साफ दिल से अपना चार्ट देखना है और उस रीति से हम खुद अपने आप में चेक करें कि सचमुच सचमुच बाबा के लिए लगन है कि सेवा, मान शान, पोजीशन, प्राप्ति, हमारी कितनी बातों से लगन होती है ना। एक प्योर इंटेंशन से पुरुषार्थ करना,
प्योर इंटेंशन कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बनना है बाबा जैसा। जो बाबा कहते हैं ना, निस्वार्थ निष्काम, एक शुद्ध ध्येय कि बस बनना है और बाबा का कार्य करना है। हमारा पुरुषार्थ कई बार बाबा की लगन के कारण नहीं होता है। 10 लोग आए हैं क्लास में, मुझे उसके कारण ज्ञान योग कराना है, क्लास योग कराना है, तो हमारी इंटेंशन में फर्क हो जाता है। इसलिए दिल से स्वीकार, अनन्य भाव उस लक्ष्य के लिए, और एक प्योर इंटेंशन कि मुझे स्मृति में समा जाना है, मुझे इस लगन में मगन हो जाना है। सब कुछ पा लिया, देख लिया, बाबा ने कुछ भी कमी नहीं रखी है, बस अब एक ही इच्छा है मेरी। हम कहे, ये तो बाबा हमें कहते रहते, बाप की आशा है, बाप की आशा है, और हम बच्चे हैं जो हिलते ही नहीं है, हमें असर ही नहीं होता है ना। बाप की इच्छा, अरे हमारी इच्छा है कि हम इस सत्य को दुनिया के आगे लाएंगे। मुझे और कोई सुख वैभव चीजें, बातें नहीं चाहिए। ठीक है, समय अनुसार अब तक जो कुछ करना था किया, हो गया, हुआ, ठीक है। अब मैं केवल और केवल इसी बात के लिए हूं, ये हमारी निष्ठा बने। जो बाबा कहते हैं ना कि तुम इस दुनिया में इसलिए हो कि तुम्हें दुनिया की सेवा करनी, तुम इस शरीर में इसलिए हो कि बाबा को याद करना है। क्या सचमुच हम हैं इसके लिए? दुनिया में, घर गृहस्थी में, नौकरी धंधे में, समाज संसार में, इस दुनिया में क्या हम इसलिए हैं कि केवल आत्माओं को बाबा से जोड़ना है, संदेश देना है, या हम और सुखों में, भोगों में, बातों में चले गए हैं? जैसे रामायण में दिखाते हैं कि सुग्रीव वाली से हार गया था, उसकी राजाई गंवा दी थी, तो राम, हनुमान, लक्ष्मण, ये सब उसको मदद करके राजाई वापस दिलाते हैं वाली से कि भाई हम तुमको राजाई वापस दिलाएंगे, लेकिन तुम राम को सीता ढूंढने में भी मदद करोगे। पर जैसे ही राजाई मिल गई सुग्रीव को, वो तो अमन चमन में पड़ गया, है ना। वो तो महफिल में, भोगों में लग गया। तो लक्ष्मण ने जाकर उसको बाण का टंकार किया और सुजाग किया कि भाई तुम भूल गए, तुमको राजा इसलिए दिलाई थी कि तुम सीता को ढूंढ कर लाने में राम को मदद करोगे। तो कहीं हमारा ऐसा तो नहीं कि हमें तो भगवान ने सुखी कर दिया ना, हमारे जीवन को तो बाबा ने फिक्र से फारिग कर दिया।
दुनियावी झंझटों और चिंताओं से मुक्त कर दिया तो हम तो मौज में हैं, आराम से हमारी जीवन है। पर मूल ध्येय क्या है? बाबा ये नहीं चाहता है कि हम सिर्फ सुखी होके बैठ रहे। बाबा ये चाहते हैं कि और सीताएं जो रावण की जेल में है आत्माएं, उनको छुड़ाने में हम मदद करें। और इससे भी सूक्ष्म, चलो सेवा में दिन रात हम हैं, है ना, लेकिन इससे भी सूक्ष्म कि मैं इस शरीर में इसलिए हूं कि मैं बाबा को याद करती रहूं, है ना। वो मेरी अंदरूनी तपस्या कि मैं किससे भी बोलूं, मिलूं, देखूं, खाऊं, उठूं, पर मेरे अंदर की स्मृति बनी रहे, एक पूरे अनन्य भाव से मेरा पुरुषार्थ चले। क्या हम खुद के पुरुषार्थ और लगन से सेटिस्फाई है ना? बाबा क्यों पूछे? हम अपनी सच्चाई से देखें, है ना, कि सचमुच वो चीज है। तो अगर हमें बनना है, हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दें कि हम भगवान के हैं, हम वो ही कल पहले वाले देवता हैं, है ना, और वो ही ऑलमाइटी करा रहा है ना। कई बार अभी तो हम अपनी ही प्रसिद्धि में लगे हैं, अपनी प्रसिद्धि में। हमारी महिमा हो या हम प्रख्यात हों कि हमने इतना किया है ना, हमने इतने सेंटर खोले हैं, हमने इतना सहयोग दिया है, हमने इतनी चीजें लाकर यज्ञ में दी है। अभी तो हम अपनी प्रसिद्धि में हैं, कहां बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? ठीक है, जो निमित्त है, जहां देना है, जिसको बताना है, वो कर दिया, लेकिन अंदर से सतत ये हो कि ये कोई हमारी उपलब्धियां तो नहीं है ना, यहां जो कुछ है वो तो बाबा के कारण है ना। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने में अगर बीच में कोई पर्दा है तो कौन है? हा? सच्चाई से हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम ही बीच में पर्दा है अभी। तब बाबा ने कहा कि मैंपन और मेरापन खत्म होना चाहिए। निमित्त भाव और निर्माण भाव, ये बातें क्यों बाबा करते? क्योंकि अभी तो बीच में हम ही बैरियर बने हुए हैं। बाबा पीछे हैं, दुनिया इस तरफ है, बीच में हम है। बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है माना दीवार तो हम ही हो गए ना। इसलिए बाबा स्टेप बाय स्टेप पुरुषार्थ बताते हैं कि पहले तो अंदर से आत्मा भरे, जमा हो। बाबा ने कहा ना, खजाने वेस्ट हो रहे, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे वाणी, जो भी खजाने हैं,
तो आत्मा में पावर नहीं आएगी। जितना बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ेगा, उतनी अनुभूति हम करा सकेंगे। और वो लाइफ में नेचुरल हो। ऐसे नहीं हम लोगों से मिले, लोगों के सामने जाएं। उस समय तो हम अपना योगी फरिश्ता रूप रचा लेते हैं, पर इससे थोड़ी अनुभव होता है। वो तो बनावट हो गई ना, क्योंकि उस आत्मा को जस्ट उनके कारण हम योगी बन रहे, फरिश्ता हो रहे। वो तो बनावट हो गई, ढोंग हो गई। मैं रियली जीवन में हूं ऐसी। इतना न्यारापन हो, निमित्त भाव हो, यादों में समाई हुई हूं। अंदर से वापस जाना है, बाबा जैसा बनना है, ये निरंतर धुन हो, अंदर ये चीज हो, तो ऑटोमेटिक अनुभूति लोग करते हैं। हमें कोई बनावट तैयारी नहीं करनी पड़ेगी उस समय। सच्चाई है ना, अंदर से सच्चाई से वो लक्ष्य बना हुआ, और उसके प्रति पूरी एकाग्रता और दृढ़ता से लगे रहना। इसलिए बाबा दृढ़ता पर भी बार बार हमें कहते हैं, और मैंपन खत्म, है ना। माना दिल से हम कहने के लिए तो हम कह भी देंगे कि भी नहीं मेरी महिमा नहीं करो, ये तो बाबा का है। पर ये सच्चाई हो, प्रैक्टिकल में अभिमान ना हो, वो होल्ड हम मालिक बन के न बैठ जाएं। सचमुच अंदर बाबा के गुण हम गाएं, माना उस रियलाइजेशन में ही हम हों, और लंबे समय का वो अभ्यास और जीवन, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ कोई मिलते हैं उस समय नहीं, तो अंदर अंदर हमारी स्थिति, कहते हैं ना, कोई भी दृश्य चित्र जो दिखाई देता है फिल्मों में, वो कैमरे के द्वारा इतना फास्ट गति से फ्लैश होता है, तब वो कंटिन्यूअस दिखाई देता है। इस प्रकार बाबा की स्मृति का सातत्य इतना हो, कंटिन्यूटी, कि बाबा ही दिखाई दे, मैं न दिखाई दे। बाबा ही दिखाई दे। जब मैं अपने कोई भाव में आती हूं, तो नेचुरली बाबा नहीं दिखेगा, मैं दिखूंगी। इसलिए बेहद का वैराग्य कि और कोई बातों को महत्व न देकर मैं इसी बात में लग जाऊं कि बनना है बस। ये समय है जब बाबा बनने पर मैं बन जाऊं। इतने तक बाबा ने कहा था कि सेवा रह जाएगी तो
तो बाबा किसी के द्वारा भी करा लेगा, क्योंकि वो बाबा का प्रोजेक्ट है, कार्य है। हम बच्चों के द्वारा कराते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बाप ने लिया है, प्रोजेक्ट बाबा का है। अगर सेवा रह गई तो बाबा मेरे किसी के द्वारा भी करा लेगा, लेकिन स्थिति रह गई तो वो तो किसी के द्वारा नहीं कराने की बात है ना, वो तो खुद करने की बात है। और जब हम ये सोचते हैं, आप भी सोच के देखिए कि मैं जीवन भर बाबा की बनी रही, बाबा के कार्य में लगी रही, पर अंतिम प्रत्यक्षता के निमित्त बनने में मैं माध्यम न बनूं तो मुझे कैसा लगेगा, है ना? कैसा लगेगा? जैसे और कोई सारा कार्य आप करो और लास्ट में प्रसिद्धि में दूसरा ही कोई निमित्त बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? हा? अरे भाई, शुरू से लेके अंत तक तो हमने जान दी, और अब जब लोगों के सामने आने की बात थी तो आप आ गए। होता है ना? तो जब हम अपने अंदर सोचते हैं कि भाई जीवन भर मैं बाबा की बनी रही, बाबा का कार्य कर रही हूं, बाबा के यज्ञ में रह रही, तो अंतिम प्रत्यक्षता का माध्यम मैं न बनूं, है ना? अगर मुझे बनना है तो मुझे बनना है, और उसके लिए हमें अंतर्मुखी बनना होगा, हमें स्वयं के प्रति एकाग्र होना होगा। और बातों से वैराग्य, है ना? समय को परख कर इस बात को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से परख लेना कि अब क्या करना जरूरी है, वो परख कर हम भाई बहने जो बरसों से तन मन धन मन वचन कर्म से लगे हैं, है ना, हम ये मौका ले लें, हम ऐसे बन जाएं, जो लोग हमसे मिले बाबा याद आए। ये प्रमाण है प्रत्यक्ष, है ना? लोग हमसे मिले और बाबा की याद आए। खुद योगी बन जाएं, वो दैहिक भाव से आत्माभिमानी बन जाए। ये है स्थिति के प्रमाण। कि वो लक्ष्य में स्थित हो जाए, राइट ट्रैक पर वो आ जाए, अटेंटिव बन जाए कि सचमुच क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, है ना? वो है बनते जाना। क्योंकि हमने देखा, चाहे हमारी बड़ी दादी जी, चाहे मनोहर दादी जी, जैसे वो बनते गए, सचमुच सब तरफ से किनारे छोड़ते, माना सिर्फ बाबा। तो हमारे साथी, हमारे भाई बहने ये सर्टिफिकेट दें, ये अनुभव करें, ये कहें कि अब हमारी बहन जी, हमारे ये भाई अब संपूर्णता की ओर जा रहे हैं। ये अनुभव हो लोगों के, वो उनको महसूस हो अब इनका लंगर उठ चुका है।
तो हम देखें कि है ऐसा। और समय और परिस्थिति बनाए हमें, है ना, तो वो न हमारे लिए खुशी की बात होगी, न बाबा के दिल पर चढ़ने की बात होगी, है ना, क्योंकि बाबा भी कहेगा कि मेरे कहने पर तो नहीं किया ना, है ना। देखो, सोच लीजिए। तो सार में यही कहेंगे कि अंदर में अपनी और कोई इच्छा नहीं और कोई विचार नहीं। जो बाबा कहते हैं वो ही करते जाना है। अपने आप हम बनते जाएंगे, हमारा स्वरूप प्रत्यक्ष होता जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ के टॉपिक में भी बात आपने वही सुनी होगी कि जो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ की व्याख्या ही ये है कि सोचा और किया। बाबा का कहना और हमारा करना, यही तीव्र पुरुषार्थ की व्याख्या है। और कोई ऑल्टरनेट नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई अडल्ट्रेशन नहीं, है ना। जो बाबा कहे एज इट इज मुझे हर कर्म में लाना है। तो अगर ये आचरण के लिए पॉलिसी है तो पर्सनालिटी अपने आप बनती जाती है। ओम शांति।